हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज दोस्तों कार्तिक मास 6 नवंबर 2023 दिन सोमवार, कृष्ण पक्षी और नवमी तिथि, अश्लेषा नक्षत्र दोपहर 1:23 तक और फिर दोस्तों मघा नक्षत्र की शुरुआत हो जाएगी। और चंद्रमा कर्क राशि में दोपहर 1:23 तक और फिर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य तुला राशि में है। तो दोस्तों अभिजीत मुहूर्त शुभ कार्य को करने का मुहूर्त है दोस्तों 11:43 से 12:26 तक। राहु काल 7:58 से सुबह 9:30 तक और दिशा शूल पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा में जाना दोस्तों आज थोड़ा वर्जित होगा। सोमवार दोस्तों हमारे जीवन की शुरुआत का दिन है, यानी सप्ताह का जो प्रथम दिन कहलाता है वो सोमवार होता है। सोमवार सोम का मतलब है शिव जी के नाम से यह बार की शुरुआत है दोस्तों। शिव जी को सोमनाथ भी कहा गया। तो सोमवार को हम अनेक प्रकार के हमारे ग्रहों में अगर चंद्र दोष होता है तो उसको हम सोमवार में अपने आराधना पूजा पाठ चंद्र देवता की पूजा करके शिव जी की आराधना करके किसी प्रकार की परेशानी को दूर कर सकते हैं। चंद्र ग्रह हमारे मन में दोस्तों माता का जैसा स्वरूप है, प्रतीक होता है और समृद्धि की प्राप्ति का द्योतक है। सोमवार का दिन शिव जी का और चंद्रदेव का को समर्पित दिन है। और ख़ास तौर से दोस्तों सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठ कर के अगर हम शिव जी पर अगर जल अभिषेक करें तो बहुत ही शुभ कार्य माना गया है। शिव जी को दरअसल ये जितना ठंड रहती है, जितना जाड़ा होगा, उतना शिव जी को अगर हम जितना जल चढ़ाएंगे वो बहुत ही मंगलकारी माना गया है, क्योंकि शिव जी कैलाश पर्वत पर निवासी हैं, वहाँ पर रहते हैं। उनको किसी प्रकार का और शिव जी की आराधना के लिए दोस्तों व्रत पूजा ध्यान जलाभिषेक और उनका मंत्र है दोस्तों ओम तत्पुरुषाय महादेवाय धीमहि तन्नो सह प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्येयम महादेवाय धीमहि तन्नो सह प्रचोदयात्। भगवान शिव जो है वह सोमदेव भी उनको इसलिए कहा गया है। भगवान शिव को अनेक रूपों में उनका पूजा आराधना की जाती है। उनके लिंग की पूजा की जाती है, शिव जी के स्वरूप की पूजा जाती है। शिव जी का जब तीसरा नेत्र जब त्रिनेत्र शिव जी का खुलता है तो वह पूरे संसार की सृष्टि की अच्छाई और बुराइयों को देखते हैं। इस प्रकार के वृत्तांत तो दोस्तों हमारे आध्यात्म में, हमारे शास्त्रों में भगवान शिव देवों के देव हैं। ओम नमो नीलकंठाय नमः, ये शिव जी का ओम नमो नीलकंठाय नमः। इससे हम शिव जी का जप कर सकते हैं। त्र्यंबकं यजामहं सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहं सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। इस प्रकार हम त्र्यंबकं यजामहं सुगंधिं पुष्टिवर्धनं
शिव जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और अनेक प्रकार के दीर्घायु की कामना करते हैं। इसी दीर्घायु की कामना के अनुसार हमारे दुख दर्द पीड़ा जो भी हमको परेशानियां हैं उनका निराकरण शिव जी करते हैं। इसीलिए हम सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाके शिव जी के जो लिंग होता है लिंग की पूजा करते हैं। अनेक प्रकार से चंदन का लेप करते हैं, पीले चंदन का लेप और अनेक प्रकार के पुष्प वस्त्र बिल्व वस्त्र जो भी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, इस प्रकार के पवित्र चीज़ें होती हैं उनको शिव जी में समर्पित करते हैं। और फ्लास के फूल है, ये शिव जी को बहुत ही प्रिय है। तो हमारा देश जो है आध्यात्म के ऊपर पूरा समर्पित है। हम किसी भी कार्य को अपने जीवन में करते हैं, हमारे देश की ये परंपरा रही है। हमारा आध्यात्म ही बताता है, हमारे ग्रंथ और साहित्य ये बताते हैं। परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने जहाँ पर भी उनका आगमन हुआ, जहाँ पर भी वो गए, सबसे पहले उन्होंने देवताओं का पूजन किया मानव रूप में धारण करके। परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी होते अपना सर्वस्व अंतर्यामी होने के बाद भी उन्होंने मानव चेतना को आध्यात्म की तरफ जोड़ने का प्रयास किया। और तुलसीदास जी ने इसी प्रकार की रचना प्रत्येक मानव को देने का प्रयास किया है, अपने भावों से, विचारों से, अपनी शक्ति से, अपने साहित्य से और अपने अनेक प्रकार की भावनाओं से मानव जीवन को चेतना देने का पूरा वर्णन उन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से करने का प्रयास किया है। दोस्तों, हमारे जीवन में परमात्मा के ऊपर विश्वास करना और विश्वास सक्षम होता है। और विश्वास के 4 प्रकार होते हैं दोस्तों। सक्षम विश्वास होता है, परवा विश्वास होता है, चैत्र विश्वास होता है और एक रूपता विश्वास होता है। सक्षम विश्वास दोस्तों, यह किसी भी व्यक्ति विशेष में समस्याओं को सुलझाने की सही योग्यता होती है। जो भी किसी दूसरे की समस्या होती है उसको सुलझाने की योग्यता होती है, वह इस क्षेत्र में विशेषज्ञ कहलाता है। इसको हम सक्षम विश्वास करते हैं। और दूसरा परवाह है, वह हमारी जो सफलता है, सफलता की और हमारे जो भले और बुरे कार्य होते हैं उसकी परवाह करने की प्रेरणा है। और हमारी अच्छाई की कामना करने का के भाव है, जिसके अंदर विश्वास की वास्तविकता के भाव आते हैं, वह इस मानव जीवन में इस प्रकार के कार्य करता है। चैत्र है प्रबल और अटल मूल्यों की खोज हम अपने जीवन में करते हैं, तो वह हमारे चरित्र को दर्शाता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म रूपों का अगर हम खोज करते हैं, खोज करने का प्रयास करते हैं कि जैसे मैंने कहा, अपना ही खुद का निरीक्षण अगर हम करें तो हम उसके अपने भीतर तक जा कर के, अपने अंतःकरण को जा कर के उसके बारे में विचार करें, सोच करें, तो वह जो है चरित्र का विश्वास है दोस्तों। एक रूपता का विश्वास होता है दोस्तों, जब भी हमारी किसी को ज़रूरत हो तो वह विश्वसनीय समय पर, जिस समय पर हमको आवश्यकता है, हम उसकी ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, उस समय वह हमको उपलब्ध हो, तो तभी हमारे अंदर जो ये 4 प्रकार के विश्वास हैं, सक्षम विश्वास है, परवाह विश्वास है
चैत्र विश्वास है और एक रूपता का जो विश्वास है वह हमारे अंतःकरण में जिस मानव में होते हैं उसके प्रति हमारा पूरा समर्पण, उसके प्रति हमारा पूरा आदर के भाव आ जाते हैं। सक्षमता, यदि हमें किसी भी राय और अनुशंसा का विश्वास करना है दोस्तों, जीवन में इस प्रकार की प्रेरणादायक चीज़ों से रामचरितमानस का भी चित्रण हुआ है। तो सक्षमता, यदि हमें किसी भी राय या अनुशंसा पर विश्वास करना है तो उसे सक्षम होना चाहिए। अगर वह व्यक्ति अगर सक्षम होगा उसकी हमको खोज करनी पड़ेगी, उसकी पहचान करनी पड़ेगी और इन लोगों में आपकी समस्या सुलझाने की, यानी हमारी जो भी समस्याएं हैं सुलझाने की योग्यता होती है जो सक्षम लोग होते हैं और वे अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। जो भी आपकी समस्याएं होती हैं उसको सुलझाने की वो कोशिश, अनेक प्रकार के मानव संसार में विद्यमान है। उनके पास अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, बहुत सालों से हैं, अनेक क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया है, अनेक प्रतिभाओं में उन्होंने कार्य किया है और जैसे कोई कंदराओं में रह के भक्ति किया है, कोई सेना में रह के सेना की वास्तविकता को, सेना को कैसे सजाया जाता है, कोई खेती में कार्य करके खेती की वास्तविकता को जानता है, तो कोई व्यापार में अपने कार्य में बहुत ही निपुण है। जितने भी हमारे क्षेत्र हैं मानव जीवन में, हमारे जितने क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जो है उनका अनुभव बहुत ही प्रगाढ़ अनुभव होता है और वह हमको सही राह की दिशा और दशा को प्रदान कर सकते हैं। यानी हम अगर किसी भी परीक्षा स्थल में होते हैं तो हमारी अच्छी रेटिंग आएगी अगर हम सक्षमता के साथ अपने विश्वास को बनाएं। दूसरा दोस्तों परवाह है, अगर हम अपनी गोपनीय भावनाओं को, जो हमारी गोपनीय भावनाएं होती हैं, किसी को बता रहे हैं, किसी के साथ व्यक्त कर रहे हैं, तो हमें वह विश्वास होना चाहिए कि वह हमारी परवाह करता है। अगर वह हमारी परवाह नहीं कर रहा है तो वह हमारे लिए निरर्थक है। सच्ची परवाह का मतलब है कि वे इस बारे में सोच रहे हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, यानी वह आपके जीवन में कितना आपका जीवन किस प्रकार का है, आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या है, मार्ग क्या है, इस बारे में उसके लिए सबसे अच्छा क्या है। वे इस प्रकार के व्यक्तित्व के लोग दोस्तों आपकी सफलता ही नहीं, यानी आपकी भलाई के बारे में भी चिंता करते हैं और उनके हृदय में आपके सर्वश्रेष्ठ हित रहते हैं और वे आप पर विश्वास करते हैं। आप यानी आपका साथ देने तथा आपकी मदद करने के लिए अपने कर्तव्य से आगे तक जाने की उनकी अपेक्षा रहती है। और घर बदलने में अगर आपको कोई चीज़ परिवर्तन करना है आपकी मदद करेंगे, यानी किसी डॉक्टर की सहायता लेनी है उसको सही ढंग से बताएंगे, आपके साथ जाएंगे और आपका कोई भी, जैसे आपका जन्मदिन ही है, जन्मदिन मनाना है या कोई ऐसे शुभ कार्य मनाने हैं, तो शादी है, अनेक प्रकार के मंगल कार्य होते हैं और उसमें जो है आपको आपकी योजना बनाने की भूमिका अदा करेंगे। तो वह होता है दोस्तों आपकी कितनी परवाह कोई आदमी करता है, वह हमारे विश्वास पर निर्धारित है। बहुत गूढ़ रहस्य है दोस्तों ये। और चैत्र, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम में इस प्रकार के भाव थे, इस प्रकार के इसी के अनुक्रम में मैं इसकी व्याख्या प्रत्येक मानव को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सामान्यतः देखो दोस्तों, अगर हम अध्ययन करते हैं तो कुछ लोगों में ज़बरदस्त नैतिक, यानी अटल जीवन मूल्य होते हैं। जैसे कंपास होता है, कंपास जो है हमको दूर तक
दिखाई देता है जैसे, तो वह दूरदृष्टि उनके भी अटल उनके जीवन मूल्य होते हैं। और हमें उस चीज़ का पूरा वृत्तांत पता नहीं होता है, तब हम चाहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या हमको करना चाहिए, क्या हमको नहीं करना चाहिए। स्थिति को हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। तो चैत्र खास तौर से दोस्तों तब महत्वपूर्ण होता है जब हम किसी अंतर्निहित साझेदारी या संबंध या कोई कारोबार साझेदारी टीम में होते हैं। किसी टीम के संग यानी किसी टीम के साथ हम होते हैं, तब हमको जो है अपने अंतर्निहित साझेदारी का पता चलता है। वही हमारे चरित्र की वास्तविकता को बताता है। और ये लोग जो सिद्धांत सिखाते हैं उन पर अमल भी करते हैं, यानी जो वास्तविक सिद्धांतवादी व्यक्ति होते हैं। रामचरितमानस में परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी ने मानव रूप में अवतार लेकर के, जैसे दशरथ जी थे, जनक जी थे, तो अनेक प्रकार के सिद्धांत विहीन नहीं थे दोस्तों, सिद्धांतवादी थे। इसीलिए उनके चरित्र चित्रण में इस प्रकार के भाव मिलते हैं, अपनी प्रजा के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति इस प्रकार के भाव मिलते हैं। उन्हीं की भावों के अनुसार उनके पास अच्छी प्रतिष्ठा होती है। जो अच्छे चरित्र के लोग होते हैं, प्रबल राय होती है और ज़मीन से वह लोग जुड़े रहते हैं, यानी कि ऊपर ऊपर उथल पुथल करें, इतना उनका ज़मीनी ज्ञान उनको होता है। ज़मीन के स्तर से जब उठने का मतलब होता है कि आपने अपने जीवन में हर चीज़ की जन्म से ही मतलब उसको ज़मीन से यानी उसके साथ संलग्न होकर के आपने उस कार्य को किया है, तो वे विश्वसनीय, वो इस संसार में विश्वसनीय होते हैं। दोस्तों बहुत गूढ़ चीज़ें हैं, अगर आप इनको समझेंगे तो आपके अंतःकरण का वास्तविक रूप खुलेगा और आपको सक्षमता है, परवाह है, कैसे चरित्र के लोगों के साथ हमको संपर्क करना चाहिए उसके बारे में अपार ज्ञान और प्रतिभा और आपके मन में पूरा एक रूपता आएगी, यानी आपकी दिशा, आपको सफलता का और अपने जीवन के जीवन दर्शन जो होता है उसका पता चलेगा। एक रूपता, जो लोग एक रूप होते हैं, यानी हो सकता है कि वे शीर्ष विशेषज्ञ नहीं हों, लेकिन एक रूप है, बहुत बड़े शीर्ष पर या धूरी पर नहीं बैठे हों, उनका चरित्र सर्वोच्च न हो, या वे सबसे गहराई से आपकी परवाह न करते हों, लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत होती है तो विश्वसनीय और उपस्थिति और उपलब्ध, यानी वह निश्चित ही वहाँ पर उपस्थित रहती है। जा पर जाको सती स्नेहु, ता पर ताकू मिली कछु न संदेह। जिस पर आपका पक्का स्नेह होगा वह आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों में, मंगल और अमंगल कार्यों में वह अवश्य आपको प्राप्त हो जाएगा। यही दोस्तों एक रूपता का स्वरूप है। वे जीवन में उतार चढ़ाव में आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो परम ब्रह्म परमेश्वर रामचंद्र जी के चरित्र में विश्वास के जो ये 4 प्रकार थे, सक्षमता है, परवाह है, चरित्र है और एक रूपता है, ये भाव जो है उनके के आधार पर जब रानी कैकेयी ने उनको 14 साल का वनवास देने का प्रण किया और राजा को मजबूर किया, अनेक प्रकार से राजा का हृदय परिवर्तन किया और प्रिया चरित्र का रोल अदा करके, उनके भाव अदा करके प्रिया का चरित्र किस प्रकार होता है। तो इस प्रकार दोस्तों जो मैंने ये 4 प्रकार के भाव बताए, ये रामचंद्र जी को अंतर्यामी जो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र थे उनको पूर्ण रूप से ज्ञान था। और तुलसीदास जी ने इसका बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। तब जब दोस्तों आज रामचरितमानस में प्रसंग है कि दशरथ जी कैकेयी से कुल मिलाकर के वो हारमान हो गए हैं और अपने
जो वरदान हैं उनको देने के लिए वह नतमस्तक होते हैं, हो गए हैं, कटिबद्ध हो गए हैं। और वह कहते हैं कि हे प्रिय, हंसी और क्रोध का समय ये नहीं है, और विवेक से के साथ कार्य करने का समय है। विचार कर जो है अपने मन में, मस्तिष्क में, मन मंदिर में सोच करके अच्छी प्रकार जो सुनियोजित अच्छी चीज़ है वैसे वरदान मांगो। और भरत का राज्याभिषेक ताकि मैं देख सकूं, इस प्रकार के भाव उन्होंने कहा। जिये मीन बरुबार विहीना, मन बिनु फनिक जी दुख दीना, कहूँ स्वभाव न चलो मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे, सांप चाहे मणि के बिना रह जाए, और अनेक प्रकार के इस प्रकार के भावों से उन्होंने कैकेयी को समझाया। और उन्होंने अग्नि में घी डालने का जो प्रयोग किया, कैकेयी ने करोड़ों उपाय क्यों न करें, आपकी माया और चालाकी उनके सामने प्रकट करने के भाव किए कि आपके मन में चालाकी है, और जब तक मतलब या तो मैं जो मांगा है उसे दीजिए, नहीं तो ना कर दीजिए, आप अपयश के भागी बन जाएं। इस प्रकार के बखेड़े में उन्होंने दशरथ जी को डाल दिया। तब वह ये भी यहाँ तक भी कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी का चरित्र जो है वह साधु सन्यासी के समान है। और तब वह कहते हैं कि आप एक तरफ से कहते हैं कि भगवान राम जी सयाने हैं और वह बहुत ही संत हैं, और आप उनसे भी अच्छे हैं, और राम की माँ अच्छी है, और कौशल्या अच्छी है, आप और मैंने सबको, तब वह कहती है मैंने सबको पहचान लिया है, सब मेरे हित के लिए नहीं है, सब मेरे अहित की बात हो रही है। कौशल्या को मतलब कौशल्या के बारे में आप अच्छा कह रही हैं। और इस प्रकार से अनेक प्रकार के भावों से राजा दशरथ के मस्तिष्क को विचलित कर रही है, और अपने जो वरदान है उन पर वह अटल रहती है, डर से मस नहीं होती हैं। और उन्होंने अंततोगत्वा यही बात कह दी कि सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर, यदि राम वन में नहीं जाते हैं तो हे राजन, ये आप अपने मन में सोच दीजिए कि मेरा मरना निश्चित होगा, और आप जो है अपयश के भागी होंगे। इस प्रकार के भाव उन्होंने अपने विचारों में, किसी प्रकार के राजा के द्वारा कही हुई बातों का उनको कोई असर नहीं हुआ। और ऐसा कहकर कुटिल जो कैकेयी उठ के खड़ी हो गई, और क्रोध की, जैसे कि क्रोध की नदी जो है एकदम से जैसे भयावह पानी बह जाता है, पानी बरसात हो जाती है, उसके बाद एकदम से नदी अपना उफान मारती है, उस प्रकार का क्रोध की ज्वाला उनके अंतःकरण में थी। और पाप रूपी, जिस प्रकार जो है नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई हो और क्रोध रूपी जल से भरी हो, ऐसी भयानक स्थिति जो है उनकी देख करके सब लोग स्तब्ध रह गए। अस कहीं कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानव रोष तरंग निबाड़ी, पाप प्रभार प्रकट भई रोई, भरी क्रोध जल कर जाई। दो बर कूल कठिन हट धारा, भंवर कुबरी वचन प्रचारा, ढाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपद बारिज अनुकूला। तब कहते हैं दोनों वरदान इस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हट हो सब उसकी तीव्र धारा है, और कुबरी मंथरा के वचन की प्रेरणा भंवर के समान है, और क्रोध रूपी नदी जो है राजा दशरथ के वृक्ष की जल मूल से ढाती हुई और विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली जाती है। यानी इस प्रकार की उपमा तुलसीदास जी ने की है कि जो वास्तव में उस समय काल परिस्थिति के अनुसार सटीक वहाँ पर प्रदर्शित होती है। कैकेयी का हट दोस्तों इतना कठिन हट था कि वह बिल्कुल भी अपने हट से जो उन्होंने बांध दिया अपने मस्तिष्क में, क्योंकि सरस्वती ने उनकी बुद्धि को कुटिल कर दिया था।
वह पत्थर की तरह कठोर हो गई। और यही मैंने जो प्रकरण कल भी बताया दोस्तों कि राम परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी इस संसार की संरचना करने के लिए मानव रूप में अवतरित होकर के पूरे विश्व में जो सृष्टि में जो अत्याचार चल रहे थे उस अत्याचार को खत्म करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने कैकेयी को इस प्रकार का पात्र ढूंढा कि कैकेयी के अंदर ही इस प्रकार की शक्ति है जो अपने विचारों को कभी बदल नहीं सकती है और अटल रख सकती है। वही राजा से इस प्रकार के वरदान मांग सकती है। इस प्रकार के भाव उन्होंने प्रकट किए। तब लखी नरेश तब वह कहते हैं दोनों वरदान, तब उन्होंने कहा है कि दोनों वरदान इस प्रकार से लगते हैं कि जो कैकेयी के चरित्र को उस तत्कालीन जो चरित्र है उसको प्रदर्शित करता है। लखी नरेश बाद पुरुषाची तिया मिस मीच शीश रनाची गई पद बिनाई कीन बैठारी जन दिन कर कुल होश उठा। तब राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है और स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु सिर पर नाच रही है। आसार हो जाता है, इंजेक्शन हो जाता है दोस्तों। जो राजा बहुत ही रामचंद्र जी के वनवास देने में राजा वियोग में चले जाते हैं। उनको यानी वह आजकल के ज़माने में उसको कहते हैं एक टाइप से मतलब वह बिल्कुल उन्होंने अपना आपा खो दिया, सब कुछ उनका डिप्रेशन में जैसे आ गए हुआ। और इस प्रकार तब तदंतर राजा ने कैकेयी से के चरण पकड़कर उन्हें बिठाकर विनती की कि तू सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। यानी जो सूर्यकुल की मर्यादा है, हमारी परंपरा है, हमारे पारिवारिक परिवार का संगठन है और सूर्यकुल इतना बड़ा है, इसके लिए तुम कुठार की तरह मत बनो, अपने को हथियार मत बनाओ, अपने को उसका दोषी मत बनाओ। और ये बात जो है राजा ने उनको अपने मन की बात कही, लेकिन फिर भी वह माँ माथ अभी देव तो ही राम बिरह जनि मारसी मोही राघु राम कहीं जही नहीं भांति ना ने जाने जन्म भरी साथी। तब वह कहते हैं तू मेरा मस्तक मांग ले और तुझे अभी दे दूँ, यानी मेरा शरीर भी सिर भी अगर आप मांग लेते हैं तो मैं अभी क्षण में दे देता हूँ, पर राम की बिरह में मुझे मत मार। अगर मैं राम की बिरह में मैं मर जाऊंगा तो जिस किसी प्रकार से तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। तब वह कहते हैं, उन्होंने भी अपने भाव प्रकट किए जो उनके अंतरात्मा थे। तो पहले के लोग जो है अपने रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन जाए, उनका वचन इतना पक्का होता था कि वह अपने वचनों को बिल्कुल, लेकिन जो उन्होंने कहा जब तक वह जो व्यक्ति से वह जिनको उन्होंने अपने वचनों को दिया है, जब तक वह अपने वचनों को वापस नहीं लेता है तब तक वह अपने संकल्प में प्रतिबद्ध रहते हैं। अगर वह जब तक वह उसके बारे में निर्णय नहीं लेगा, लेकिन कैकेयी ने किसी प्रकार का भी निर्णय उसमें नहीं लिया। तब देखी व्याधि असाध्य न पौ परे धरे धुनि मात कहत परम आरत बचनो राम राम रघुनाथ। तब वह कहते हैं कि राजा ने देखा कि तेरा असाध्य है, तब अत्यंत यानी आर्तवाणी से दुख भरे शब्दों में वह हाराम जो दशरथ जी ने कहा करते थे रघुनाम कहते हुए पीठ कर जमीन पर गिर पड़े। तब वह जो है इस प्रकार जमीन पर गिर पड़े। उनको बहुत ही उनको विरह में व्याकुल हो गए और उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी को अगर 14 साल का वनवास चला जाएगा तो ये मेरे लिए असह्य हो जाएगा। असहनीय दुख जो कहते हैं दोस्तों, यानी जिस दुख की कोई सीमा नहीं है, असीम दुख यानी असहनीय दुख के घड़े में वह चले गए, दुख के भंवर में वह चले गए। तब व्याकुल राव शिथिल कर गाता करें कलब तरु मनो निराला कंठ सूख मुठ आव न बानी जन बाढ़ी। पापा ही गए दोस्तों, किसी भी जो इतने बड़े कृपालु भगवान रामचंद्र जी है, परम परमेश्वर हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है और कितना सुमंगल कार्य हो रहा है, उनको
युवराज बनाया जा रहा था, लेकिन एक कुटिलता जो परिवार के बीच में आ जाती है, उस कुटिलता से पूरा परिवर्तन हो जाता है, पूरा समाज निष्क्रिय हो जाता है, पूरे समाज में गलत भावनाएं जाती हैं और पूरा परिवार का परिदृश्य बदल करके उस दुख की घड़ी का एहसास करना पड़ता है। यही दशरथ जी के आगे हो रहा है। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का पारिवारिक और सामाजिक वृत्तांत बड़ी हृदयस्पर्शी ढंग से किया है। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया और मानो हथिनी जो है वह कल्पवृक्ष की हाथी जो है, हथिनी ने कल्पवृक्ष को उखाड़ लिया। कल्पवृक्ष इतना मजबूत होता है जो हमेशा हमेशा के लिए इस सृष्टि में रहता है। यानी जो रघुकुल की मर्यादा है वह जो है आज पानी में, मिट्टी में मिल गई है और कंठ उनका सूख रहा है और मुख से बातें, उनकी कोई भी बात नहीं गई, निस्तब्ध हो गई, वाणी बंद हो गई, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली जो होती है तड़प रही हो, वह मछली जो है दोस्तों, अगर क्षण भर भी पहिना नामक जो मछली होती है उसको अगर जल नहीं मिलता है तो 1 मिनट में वो तड़प जाती है। ऐसी दशा दशरथ जी की और जो कैकेयी के द्वारा बाण के समान ऐसे कड़वे वचन सुन करके उनके हृदय में अनेक प्रकार के भाव आते हैं। उनका शरीर दुर्बल हो जाता है, शिथिल हो जाता है। एक प्रतापी राजा जो थे उनका स्वरूप बदल जाता है। राम वियोग, राम के आगे मैं कैसे कहूँगा कि तुम बन जाओ करके। पुनि कहा कठोर कैकेयी, मनोधाय बाहु देही, जो अनंत अस करतब रहूँ, माग तुम कहीं बल कहूँ। कैकेयी फिर कहती है, फिर कैकेयी उनको बार बार अपने कड़वे शब्दों से कहती है। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। इस प्रकार कहते हैं कि जैसे कहीं पर कटा हो, उस पर अगर आप नमक डाल देंगे तो और जहरीला हो जाएगा और ख़तरनाक होता है। और कहती है कि अंत में ऐसा करना ही था, अगर इस प्रकार से आपको पश्चाताप करना था, इस प्रकार से आपने अपने वचन की प्रतिबद्धता को नहीं निभाना था, तो आपने मांग किस बल पर कहा था। यानी मेरे से वर मांगो, कौन सा वर आपको चाहिए, मैं तो कोई भी वर मांग सकती थी। आपने सोच विचार करके उसको भाई इतना क्यों कहा कि मैं तो, मुझे जो अच्छा लगेगा वही वर मैं मांगूंगी। और आपने उस समय में से क्या कहा, उल्टा उन पर प्रहार कर दिया। तब दुई बातों से प्रहार कर दिया, अपनी कुबुद्धि से प्रहार कर दिया। दुई की हो एक समय भुआला, हसब ठहाय फुलायूं गाला, दान कहा अरुक बनाई, हो न खेम कुशल गिराई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या वे दोनों एक साथ हो सकते हैं? कहते हैं कि एक दोनों चीज़, दो कार्य, एक पंथ दो कार्य एक बार में नहीं हो सकते हैं, इस बात को कह रही है। और दान कहा और को बनाई, हो न खेम कुशल बनाई। हे राजा, ठाका मार का हंसना और गाल फुलाना क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं? कितना सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। और दानी भी कहना, एक तरफ से आप अपने को दानी कहेंगे कि मैं दानी हूँ, प्रतापी हूँ और वचन का पक्का हूँ, और कंजूसी भी कर, और उसके साथ कंजूसी भी कर, जो आपने बोला है, जो आपने जो वरदान दे रहे हैं उसके आगे आप कंजूसी कर रहे हैं। और क्या राजपूती में सेम कुशल भी रह सकती है, लड़ाई में बहादुरी भी दिखाए और उसकी चोट और कहीं चोट भी न लगे। इस प्रकार की बात उन्होंने कहा। एक तरफ से आप बहादुरी के पात्र भी हों और दूसरी अगर आपको छोटी सी चोट लगे, यानी कटे में उन्होंने नमक छिड़क दिया। अनेक प्रकार से राजा दशरथ को इस प्रकार से हृदय परिवर्तन करने का, अपने को टस से मस न करके इस प्रकार की कुटिल भावना राजा के मस्तिष्क में डाल दी कि राजा पूर्ण रूप से निस्तब्ध हो गए। कुछ कहने के लिए वह व्याकुल, और रामचंद्र के वियोग में उनको अभी से उनका वियोग होने लगा। तो छाणऊँ बचन धीरज धरऊँ, जन अबला जन करऊँ तनु तीय तनय धाम धर रहनी, सत्य संग कहूँ तन संभल। तब वह कहते हैं, या तो वचन प्रतिज्ञा को छोड़ दीजिए, जो आपका रघुकुल रीत की जो मर्यादा है, या तो आप उसको छोड़ दीजिए और धैर्य धारण कीजिए और असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटे नहीं। जिस प्रकार एक असहाय स्थिति होती है, जिसको
उसका पति छोड़ देता है, उसके परिवार वाले छोड़ देते हैं। इस प्रकार का माहौल आप मत बनाइए और मेरे सामने आप इस प्रकार के चरित्र मत बनाइए, इस प्रकार के रूपों को मत दिखाइए, इस प्रकार के भावों को। सत्यवृत्ति के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर होते हैं। जो सत्यवादी लोग होते हैं, जैसे सत्य हरिश्चंद्र थे, उनके आगे तब वह इस प्रकार के विचार भी जो हो कि कितनी अटल है। परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने उनको इस प्रकार से समझा बुझाया था कि आपको जो है राजा को इस प्रकार से किसी प्रकार से भी आपको अवहेलना का पात्र भी नहीं बनना है और अपने कार्य, यानी कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, इस प्रकार के कार्य के लिए कैकेयी को ही उन्होंने पात्र बनाया था। कैकेयी ने ही रामचंद्र को वनवास इस ढंग से दिलाया कि मतलब राजा उसके लिए प्रतिबद्ध हो गए। राजा को ही दोष दिया कि राजा ने वनवास दिया, लेकिन उसका राजा के जो वरदान थे उन वरदानों को मांगा और रामचंद्र ने इसलिए अपनी माँ को न पकड़ करके कैकेयी को पकड़ा और उन्हीं अनुसार मर्यादा की रचना करनी, सृष्टि की रचना करनी। कैकेयी के बराबर ज्ञानी और कोई नहीं हो सकता है और ये काम जो है कैकेयी कर सकती है। इन्हीं भावों को तुलसीदास ने राजा और कैकेयी के बीच में जो संवाद होता है उसका विस्तार से वर्णन किया है। तब मरम वचन सुनि राव कहो, कहूँ कसु दोष न थोर, लाग मोर पिचास जिमी काल कहावर। और एक तरफ से जहाँ इस प्रकार के भाव जो कि रामचरितमानस में इस प्रकार का कहीं लिखा नहीं है, दिखता नहीं है, लेकिन हम सूक्ष्म रूप से अगर कहते हैं तो न सीता का की छाया ही हरण हुई थी। दोस्तों, सीता स्वयं साक्षात रूप में सीता का हरण नहीं हुआ था, सीता जी की छाया हरण हुई थी। और उसी प्रकार रामचंद्र ने कैकेयी को मजबूर किया था कि आपको जो है ये वरदान अगर आप मांगेंगे तो मेरे को वनवास देना ज़रूरी है, क्योंकि संसार में, इस सृष्टि में राजा मेरे को छोड़ेंगे नहीं, राजा मेरे को कभी वनवास नहीं देंगे। तो आपके माध्यम, उनको माध्यम बना करके उन्होंने इस प्रकार के रचना रची। ये जो है दोस्तों, इसी को मर्यादा कहते हैं। दोस्तों, मरम वचन सुनि राव कहूँ न कूर, लागों तो ही पिचास जिमी काल कहावत मोर। कैकेयी के मर्म भेदी वचन, इस प्रकार की जो मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा, तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है, मेरा काल तुझे मानो पिचास होकर लग गया है और वही तुझसे सब कुछ कहला रहा है। यानी अज्ञान रूपी अंधकार का पूर्ण रूप से तुम्हारे अंदर में समाहित हो गया है। वही जो माँ सरस्वती के द्वारा देवताओं की राय के अनुसार, देवताओं की इच्छा के अनुसार रामचंद्र को वन में जाकर के अनेक प्रकार के अत्याचारी, अनाचारी राक्षसों का हनन करके इस सृष्टि की रचना करनी थी। उन्हीं भावों को लेकर के तब वह कहते हैं कि मतलब तब कैकेयी, उनका इंट्यूशन बोल देता है दोस्तों। तो कैकेयी के मर्मभेदी, इस प्रकार के मर्मभेदी यानी बहुत ही हृदय से, यानी जो जिनमें कोई तारतम्य है, जिनका कोई अर्थ है, और मर्मभेदी यानी किसी वास्तविकता से भरे हुए जो शब्द हैं उनके मर्मभेदी, यानी जिनका वृत्तांत बड़ा लंबा है, ऐसे भेदी पदों का राजा ने कहा कि तू तो चाहे कह, तू जो चाहे वह कह सकती है, क्योंकि तुम्हारा अधिकार है और जो वरदान तुमने कहे हैं वह मुझे देने ही पड़ेंगे, नतमस्तक होकर देने पड़ेंगे, कटिबद्ध होकर देने पड़ेंगे और तेरा कुछ भी दोष नहीं है। तब फिर भी वह कहते हैं कि तुम किसी बात की दोष नहीं हो, जा पर जाकू जा। तब कहते हैं कि जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हलते हैं। इस प्रकार जो है यानी कैकेयी की मत्ती भ्रष्ट हो गई, उनकी मत्ती में उल्टापन आ गया। सरस्वती लोगों उनकी, जो कि मैंने बताया दोस्तों, जिस प्रकार से उनका हृदय परिवर्तन हुआ। मेरा काल तो जो मानो पिशाच होकर लग गया है, यानी मेरी जो मौत होगी वही जो काल जो मुझे लग रहा है वह तुम्हारे कारण होगा। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, और करे अपराध कोई और बाय फल कोई, अति विचित्र भगवान गति को जाने जगू। कैकेयी ने इस प्रकार की रचना रची,
वही राजा के लिए जो है मृत्यु का कारण बनी। राम वियोग में राम जब 14 साल के वनवास चले गए तो दशरथ जी का देहांत भी हुआ था दोस्तों। आगे यही वृत्तांत आएगा। तो अब वह इस प्रकार के कहते हैं कि ऐसे तो कैकेयी के मर्मभेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तो तुमको जो कुछ कहना है मैं सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। यानी रघुकुल की रीति है, मर्यादा है, जो तुम मेरे को समझा रहे हो कि मैंने जिस प्रकार से जो कार्य किए और जिस प्रकार से तुमको वरदान दी और मैंने हाँ में हाँ कहा और वरदान देने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ, वचनबद्ध हूँ। और अगर मैं इनसे पीछे हट जाऊँगा, लेकिन तुम अगर अपने भावों से अगर कह दोगे कि ये वचन भरत को मैं राजगद्दी देने को तैयार हूँ, लेकिन रामचंद्र जी को वनवास देना जो है ये थोड़ा मुझे खटक रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये मेरी मौत का कारण बन सकता है। इस प्रकार के भाव को जो है राजा दशरथ ने कैकेयी के सामने कहे। तो इस प्रकार दोस्तों मरम वचन सुनि राव कहो, कहू कहू कछु दोष न तोर। तब राजा जब राष्ट्र में अंत में जो है बहुत ही व्याकुल हो गई, परेशान हो गई और किसी भी भावों से कैकेयी जब नहीं मानी तो राजा निस्तब्ध होकर के उन्होंने इसी बात को अपने भावों से तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। लाग हूँ तो ही पिचास जिमी, यानी तुमको इस प्रकार का तुम्हारे अंदर हृदय परिवर्तन हो गया है और तुम्हारे अंदर मानो पिशाच होकर मेरा काल जो है, जो काल मेरा आने वाला है, जो समय मेरा अंदर जो मेरी मृत्यु आएगी और वह मेरा जो काल है वह तुम जो है पिशाच होकर तुम्हें लग गया है और वही तुझसे सब कहला रहा है। तब कहते हैं जब विपत्ति आती है तो बुरे दिन आते हैं तो जो ज्ञानी लोग भी होते हैं, बुद्धिजीवी भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, उनका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है, उनका भी ज्ञान शून्य हो जाता है। तो कैकेयी पूर्ण रूप से इस प्रकार से अपने मन से, वचन से, भावों से, अपनी कुबुद्धि कहिए, अपने किसी भी प्रकार से अनेक प्रकार से समझाने पर, राजा के कहने पर जब राजा ने अनेक प्रकारों से उनको समझाया तब भी वह नहीं मानी। तो अंततोगत्वा राजा ने अपनी हार स्वीकार की और उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए काल की प्रतिरूप बनोगे। काल बन के मतलब तुम्हारे अंदर इस प्रकार के भाव समाहित हो गए हैं जो मेरी मौत का कारण बन सकती हैं। इस प्रकार के भावों से कहा करके दोस्तों आज के प्रकरण में रानी कैकेयी के द्वारा इतना हठ और इस प्रकार की हठ से बार बार राजा के समझाने पर भी कैकेयी के में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यही रामचरितमानस की सबसे बड़ी प्रासंगिकता है। सब लोग जितने भी पात्र इस ग्रंथ के अंदर हैं दोस्तों, सब अपने अपने वचनों के पक्के हैं और जो कैकेयी ने अपने मन में ठान लिया उसको विधाता भी उसको नहीं बदल सकता है। हो वही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बड़ा शाखा। तो रामचंद्र जी ने अगर यही रचा है तो यही होगा। कितना भी हम तर्क वितर्क, राजा और कैकेयी कितना भी तर्क वितर्क करते हैं तो दोनों के हृदय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो राजा भी अपने वचन के पक्के हैं और कैकेयी भी अपने वचन के पक्के हैं। यानी जब अपने अपने कर्तव्य या अपने मर्यादा के अनुसार अगर कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में अच्छाई और बुराई नहीं दिखी जाती। तो उसमें एक रूपता दिखी जाती है कि वचनों का, मर्यादा को और संकल्प को बहुत बड़ा स्थान दे रखा है। हमको इससे यही प्रेरणा मिलती है कि हम उन्हें जो चीज़ प्राप्त करनी है, अपने लक्ष्य तक जो हमको पहुँचना, उनका लक्ष्य जो था, कैकेयी का जो लक्ष्य था राम को वनवास देना और भरत को राजगद्दी देना, उन्होंने अपने लक्ष्य के लिए बिल्कुल भी किसी से भी समझौता नहीं किया, किसी प्रकार समझौता नहीं। इसी प्रकार राजा ने जो प्रतिज्ञा, जो वरदान कैकेयी को देने थे उनको वापस लेने के लिए या मना भी कर सकते थे। वह तो इतने बड़े राजा थे, अगर राम जी नाराज भी हो जाते उनका क्या फर्क पड़ता। लेकिन वही कहा है दोस्तों, रघुकुल रीत सदा दलियाई प्राण जाए बदल। एक तरफ से ऐसा होता है, एक तरफ से सिद्धांत, यानी दो दशाएं हैं दोस्तों। एक तरफ से
पुत्र पुत्र मोह है, पुत्र का विरह है, और दूसरी तरफ से जो नारी शक्ति है उसकी मर्यादा को रखना है। तो राजा के लिए दोनों चीज़ों को परिपूर्ण करना है। संकल्प है, प्रतापी राजा और अपने वचन के पक्के होते हैं। यही प्रेरणा हमको मिलती है दोस्तों आज के प्रसंग से, कि किसी भी कारण, किसी भी परिस्थिति में हमको अपने मन, वचन और कर्म पर हमेशा अटल रहना चाहिए, अपने विचारों में अटल रहना चाहिए। और वर्तमान जो है, वर्तमान की जो परिदशा है उसके बारे में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क होने पर उसमें किसी प्रकार का सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। अगर हम सिद्धांत विहीन हो जाएंगे, सिद्धांतों पर हमारी पराकाष्ठा नहीं रहेगी, सिद्धांतों को हम अगर सिद्धांत की मर्यादा नहीं होगी तो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी को, और जो हमको रामचरितमानस में जिस प्रकार का ये ग्रंथ इतना परिपक्व हुआ, इस ग्रंथ को सृष्टि में आज तक भी सजो कर रखा है, और इस ग्रंथ के माध्यम से लोग अनेक प्रकार की प्रेरणा को प्राप्त कर रहे हैं, उस प्रेरणा को प्राप्त नहीं कर सकते। यही शिक्षा हमको मिलती है। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को अपनी वाणी को विराम देते हुए, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर रहें। इसलिए दोस्तों हमें अपने सिद्धांतों से, अपने वचनों से, अपनी प्रतिज्ञा से हमेशा अटल रहना चाहिए। और कई बार भी हमको अपनी सिद्धांत विहीनता मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। हमको अपने सिद्धांतों पर अटल रहना चाहिए। यही प्रेरणा आज के से मिलती है। और जैसे दोस्तों मैंने विश्वास बताया, भगवान रामचंद्र जी को मानव जीवन के उतना लोगों पर इतना विश्वास था, अपनी प्रजा पर विश्वास था, अपनी माताओं पर विश्वास था, अपने पिता पर विश्वास था। तो उन्हीं विश्वासों को जो मैंने 4 प्रकार के विश्वास बताए दोस्तों, उसमें भी बड़ी गूढ़ता है। यही रामचंद्र के चरित्र में हमको मिलती है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग में इतना, कल फिर मिलते हैं दोस्तों।